हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, मैं दो अजीब सी मूवीज़ ऑलरेडी देख चुका हूं जिसका नाम है सुपरमैन। ये तो कल का हादसा अभी तक दिमाग से निकल नहीं रहा है। और उसके ऊपर एक बड़ा वीडियो बनेगा कि क्या हुआ सुपरमैन का, तो वो आप देख लेना मूवी शूवी इंटरनेशनल चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट लिंक। दूसरी मैंने जो पिक्चर देखी, आंखों की गुस्ताखियाँ, वो भी मतलब गुस्ताखियाँ ही हो गई, मज़ा नहीं आया उसके अंदर। आई थिंक ये जो थोड़े से नेपो किड्स हैं, ये अपनी इज्जत को लेके ज़्यादा सीरियस नहीं है। ये इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग लेके भी नहीं आते हैं। ऊपर से अगर ऑर्डिनरी स्टोरीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा तो फिर वो शाइन वैसे भी नहीं करेगी। क्या मालिक शाइन करेगी, क्योंकि यहाँ पर राजकुमार राव हैं, वो एक्सपेरिमेंट करने से भी नहीं कतराते हैं। और कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि एक बेहतरीन आर्टिस्ट है जिसने पहले ये जो रोम कॉम के जोन के अंदर वो चला गया, या फिर हॉरर कॉमेडी के जोन के अंदर चला गया, या फिर आप बोल सकते हैं बॉय नेक्स्ट डोर के जोन के अंदर चला गया, अब वो मालिक में शाइन कर जाएगा, जेन्युइन मालिक बन जाएगा। तो उसको आंसर करने के लिए 1 मिनट का पॉज लेते हैं। मैं क्वेश्चन आपके सामने पुट ऑन करूंगा और उसको एंड के अंदर जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, एनिमल मूवी आई थी, वो भी एक तरीके की ब्रूटल मूवी थी। और उसको कह सकते हैं कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से शाइन करती है। वो शाइन क्यों करती है? क्योंकि उसके अंदर जो पर्पस है ना, वो बहुत ज़्यादा शार्प था। क्या शार्प था? कि मैं कुछ भी कर गुजरूंगा अपने फादर के लिए। ठीक है, बहुत ही शार्प सी क्लैरिटी थी। क्या मालिक के अंदर भी उसी तरीके की क्लैरिटी आपको देखने को मिलती है? तो बात करते हैं आगे। इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे राजकुमार राव। ऑफ कोर्स एक डेयरिंग स्टेप है यहाँ पर उनका कि मैं कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ, और ये चीज़ इंकरेज करनी चाहिए। मानुषी छिल्लर जैसा वो करती थी, थोड़ी चिल्लर पार्टी हो जाती थी उनकी, उससे बेटर उन्होंने यहाँ पर एक्टिंग करी है। तो ये मैं उनको बोलूँगा कि इंप्रूवमेंट लग रही है, बट शी इज स्टिल नॉट देयर। सौरभ शुक्ला हैं, जैसे वो है वैसे ही हैं, बट मैं थोड़ा क्रिटिसिज्म यहाँ पर करूँगा कि सौरभ शुक्ला कैन ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ वेराइटी, बट यहाँ पर आपको वेराइटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो करते आ रहे हैं वही उन्होंने करा है। सौरभ सचदेव भी हैं, क्योंकि वो एक कोच भी हैं, एक्टिंग कोच भी हैं, तो वो वैरायटी दिखती है इनके कैरेक्टर के अंदर। इन्होंने कैरेक्टर को समझा और वैसा ही डिलीवर किया। प्रोसेनजीत चैटर्जी, अनफॉर्चुनेटली मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी। मुझे ऐसा लगा था कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाने की कोशिश करते हो तो आपको एक ऐसा रोड ब्लॉक चाहिए जो प्रोसेनजीत चैटर्जी इज़ क्वाइट केपेबल ऑफ, बट इट्स वेरी पुअरली रिटन। उनके पास ना तो ज़्यादा रोल है, ना कोई इफेक्टिव डायलॉग्स हैं। वो मतलब चंगू मंगू टाइप का रोल उनके पास हो जाता है। जिस जने ने मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस करा और जो मुझे ट्रेलर में भी एक भाप से आ गई थी, वो है राजकुमार राव का जो यहाँ पर दोस्त बना हुआ है, अंशुमन पुष्कर। और ये काफ़ी अच्छी तरीके के एक्टर भी हैं। इनकी एक सीरीज़ आई थी काफ़ी टाइम पहले ड्यूरिंग कोरोना टाइम, काठमांडू। आप वहाँ पर देखना, आपको अमिताभ बच्चन की याद आ जाएगी, इतना अच्छा है। तो 90s का ज़माना यहाँ पर कुछ दिखाया गया, क्योंकि कास्टिज्म है, पुअर लोगों को मतलब खून चूसना ही है, ऑपरेशन है। उसके चक्कर में, ऑपरेशन के चक्कर में ये दो दोस्त जो हैं कॉलेज के, डिसाइड करते हैं और लोगों के साथ कि हम गैंग बनाएंगे। और वो बहुत ही रूथलेस से गैंग बनाते हैं, जिसके अंदर आपको ब्रुटैलिटी दिखाने की कोशिश की जाती है, ब्लड स्प्लैश दिखाने की कोशिश करी जाती है। थोड़े क्रिएटिव लीप लिए जाते हैं कि भाई जिस तरीके की एसोसिएशंस के अंदर घुसते हैं, किस तरीके की जो फंडिंग पॉसिबल है, उससे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ज़्यादा ही इनके पास हथियार है, ज़्यादा ही इनके पास लोग हैं। और जो राइज़ है वो अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब फर्स्ट हाफ में ये कैसे होता है, इसकी स्ट्रगल क्या होती है, कौन लोग इसके एक्चुअली में एनिमीज़ हैं, और जो फ्रेंड्स हैं क्या वो भी फ्रेंड्स हैं कि नहीं है, सारा चीज़ें यहाँ पर इस्टेब्लिश करी जाती है। साथ साथ में क्योंकि अब ये इसकी राइज़ बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं, पुलिस की भी एंट्री हो जाती है। और सेकेंड हाफ के अंदर आपको उसके रेपरकर्शंस और कुछ जिसे कहते हैं कल्मिनेशन की तौर पे ये आगे चलना शुरू होता है। एक ट्विस्ट भी आता है जो कि शायद प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट रेस्ट ऑफ द मूवी इज क्वाइट प्रेडिक्टेबल। तो मैं ब्रॉड लेवल पे बोलूँ अगर इस मूवी के अंदर के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, सबसे पहले तो जो इसका सिनेमेटोग्राफी है वो काफ़ी ऑनेस्ट रखी गई है। इंटेंसिटी अच्छी है अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की यहाँ पर बात करूँ। और अगर मैं एक्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पर सबने ही बहुत ज़्यादा ब्रेव अटैम्प्ट किया है, सबकी एक्टिंग मोस्टली अच्छी है। और जो राजकुमार राव, उसके ऊपर मैं आगे अभी स्पेसिफिकली बात करूँगा। बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत शानदार है, गाने ओकेश हैं। जब मूवी के अंदर आप जाते हो तो आपको म्यूज़िक रिमेंबरेबल लगता है फर्स्ट हाफ स्पेसिफिकली, और सेकेंड हाफ में थोड़ा जारिंग हो जाता है, लेकिन क्योंकि एक्स्ट्रा ही कुछ रेपुटेशन है स्लो मोशंस वगैरह की। बट मोस्टली ऑनेस्ट मेरे ख्याल से परफॉर्मेंसेस दी गई हैं। जब आप एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस देते हो, उसके साथ 2-4 चीज़ें होती हैं, आपके एक्सप्रेशन, आपका डायलॉग डिलीवरी किस तरीके का है, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से राजकुमार राव ने पकड़ी हैं। और लगता है कि ये मालिक के जोन के अंदर है, बट फिर कमी क्या है? क्या ये मूवी एकदम पिच परफेक्ट है? कुछ जो चीज़ें नहीं कनेक्ट करी, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो, स्टोरी जो है वो एक्सट्रीमली रूटीन है और काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल है, जैसे मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया। काफ़ी हद तक ये रिलाई करती है कैरेक्टर का ऑरा बनाने के अंदर, स्लो मोशन के अंदर, जो आपको बियॉन्ड अ पॉइंट इरिटेट करने लग जाता है, क्योंकि आपको एक मेजमराइजिंग पर्सनैलिटी चाहिए होती है मैग्नेट की तरह।
अनफॉर्चुनेटली राजकुमार राव इज़ नॉट अ मैग्नेट एक्टर। वो आपके लिए एक सरप्राइज क्रिएट कर सकता है अपनी बहुत ही अच्छी तरीके की एक्टिंग से, कुछ अलग तरीके का शॉट देके जो बाकी लोग शायद करने में थोड़ी डिफिकल्टी करें। बट इफ़ यू से दिस ही इज़ द काइंड ऑफ अ मैग्नेट, नो, शाहरुख खान इज़ अ मैग्नेट, सलमान खान इज़ अ मैग्नेट, ही इज़ नॉट अ मैग्नेट फॉर श्योर। ठीक है, या फिर आप बिल्कुल ही सरप्राइज कर दें, आप एनिमल के जोन के अंदर चले जाएं जहाँ पर आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपका साथ देती है, जो मेरा बहुत ही क्रिटिकल यहाँ पर क्रिटिसिज्म है। एक बॉडी लैंग्वेज की ना मेरी आंखें खोज कर रही थी रईस की, जैसे कि शाहरुख खान ने डिलीवर किया था। वो एक रूथलेस भी लग रहा था, वो कॉन्फिडेंट भी लग रहा था, ही वॉज वेरी श्योर ही वुड नॉट स्माइल बट विल बी अ हाफ स्माइल। ये जो छोटी छोटी नुआंस होती है ना, ये राजकुमार राव मुझे लगता है पहली बार ये वाला कैरेक्टर पकड़ने के लिए थोड़ा सा चूके हैं। कितनी स्माइल देनी है, कितना रोमांस के जोन के अंदर जाना है, कितना आपको हेड क्लियर कर रखना है, क्योंकि आप जिस पोजीशन के ऊपर जा चुके हो वहाँ पर किस तरीके का बिहेवियर है, ये जो कैरेक्टर है थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस लगने लग जाता है। आपको लगता है कि डायरेक्टर या फिर स्टोरी ये डिमांड कर रही है कि इस टाइम मुझे ज़्यादा डर की भावना आनी चाहिए इस कैरेक्टर से, लेकिन दिस पार्शली देयर। लेकिन कुछ कुछ सीन्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो फांसी वांसी वाला जो सीन है वो थोड़ा सा ठीक लगता है, बट ये जर्नी डेफिनेटली रश्ड है कि वो इतनी जल्दी इतनी टॉप पे कैसे पहुँच गया। कुछ चीज़ें अनएक्सप्लेन्ड जोन के अंदर भी जाती हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई एक्शन किस तरीके का, आपने पॉजिटिव में तो नहीं बोला, तो क्या ये नेगेटिव है? मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगा इसको, लेकिन एक्शन की कोरियोग्राफी बहुत ऑर्डिनरी है। जहाँ पर गन्स हैं वहाँ तो ज़बरदस्ती ब्लेजिंग गन्स ही हैं, तो वहाँ पर तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, वहाँ तो बस गोलियाँ ही चले जा रही हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर लोगे? एक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एक प्री कर्सरी बहुत ज़बरदस्त डायलॉग्स हैं, और जब आप हीरो की साइड देखें तो हीरो जब उसको डिलीवर करे वो बिलीवेबल लगे। अनफॉर्चुनेटली जब आदमी घूसे मार रहा होता है और उसकी खुद की बॉडी ऐसे ऐसे करके शेक कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने जो ग्राउंड है उसके ऊपर ही फर्म नहीं है, तो वो जो घूसे भी मारे हैं वो बिलीवेबल बिल्कुल भी नहीं लगे हैं। सॉरी टू से, एक्शन के अंदर नहीं जमा मुझे राजकुमार राव, सॉरी। जैसे मैंने बोला कि एक रईस तरीके का जो कैरेक्टर है मैं वो ढूंढ रहा था, वो मुझे नहीं मिला। अब लास्टली जो मेरा थोड़ा क्रिटिसिज्म है इस मूवी को लेके, कि आपकी ना सेंस ऑफ क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी एज ऑडियंसेस हम बहक जाते हैं। एनिमल का मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि बहुत ही स्पष्ट शब्दों में छोटी सी बात का एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि मैं कुछ भी कर दूंगा अगर बाप के ऊपर बात आ गई या फिर इवेंचुअली फैमिली के ऊपर बात आ गई, इससे ऊपर मुझे कुछ सोचना ना समझना, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एंड मेरा स्टार्ट पॉइंट और मेरा एंड पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लियर है। इफ़ माई फादर इज सिक्योर, माई फैमिली इज सिक्योर, देन आई एम नॉर्मल पर्सन, आई एम जस्ट ड्रिंकिंग लेट्स से वाइन बियर और विस्की, जैसे वो अपने दोस्तों के साथ एंड में कर भी रहा होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ मूवीज़ हैं जहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है। मालिक इज when to stop he doesn't know. KGF 2, he is rich, he's becoming richer, for what rhyme or reason you are unable to understand. And the same problem is with Pushpa. मैं आज इतनी तस्करी करूँगा उतनी करूँगा, किसके लिए करूँगा? ये जो एंड पॉइंट है इट इज़ नॉट डिफाइंड, और जब एंड पॉइंट डिफाइंड नहीं होता तो आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती है। आप पब्लिक को जो 2 मिनट के लिए मेजमराइजिंग स्क्रीन प्ले से थोड़ा मंत्र बुक्स करते हो, लेकिन अगर आप डीप डाइव करो, सोचो कि यार मुझे इतनी ज़्यादा हार्ड हिटिंग क्यों नहीं लगी, ये क्यों करे जा रहा है ये चीज़ें, तो आप आंसर ही नहीं कर पाओगे। कि आपने पुष्पा की जो भी रीजनिंग दिखाई फर्स्ट पार्ट के अंदर, लेकिन सेकंड पार्ट के अंदर वो और ज़्यादा क्यों करता चला जा रहा है, केजीएफ वाला और क्यों करता चला जा रहा है, व्हाट इज़ द एंड पॉइंट इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसे ही मालिक जो है वो चलता ही चला जा रहा, चलता ही चला जा रहा, चलता ही चला जा रहा। आपको कभी कभी लगता है कि योर व्हाट यू वांटेड टू अचीव यू अचीव, नाउ स्टॉप प्लीज, तो वो स्टॉप नहीं होता, थामा नहीं होता, STOP नहीं होता, तो पब्लिक बोलती है मे बी आई विल स्टॉप गोइंग टू द थिएटर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी का चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं कि आपको ये 90s की याद दिलाती है। आप वन टाइम देख के थोड़ा सा इन्जॉय भी कर लोगे, तो ये एक ऑर्डिनरी अफेयर होता है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर नहीं रहा मेरे लिए। मेरा मूवी शुड बी स्कोर फॉर अर्नेस्ट परफॉर्मेंसेज एंड ब्रिंगिंग दैट 90s मैजिक इज 2.5 stars out of 5। बाय बाय।